नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम सबसे अच्छी जो फसल है, जो गर्मी के मौसम में आपको अच्छा फ़ायदा देने वाली है, अच्छे पैसे देने वाली है, उस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 ऐसी मुख्य फसलें बताऊंगा जिनको अगर जो आपने लगा दिया ना तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस मार्च के महीने के अंदर क्या होता है कि सरसों की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद खेत खाली पड़ा रहता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जो अब 15 मार्च के आसपास जो फसलें लगाई जाएंगी और उसके बाद वो हमको कम अवधि में अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट देगी, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगाए। 3 विधि बताऊंगा मैं आपको। 3 विधि में सबसे बेस्ट विधि बताऊंगा, फिर उससे जो कम विधि है उसको बताऊंगा और किस तरह से हम उसको लगाएं। क्योंकि ये जो सर्दियों वाली जो हम फसल गर्मियों में लगाने जा रहे हैं, मुनाफा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन उसको किस तरह से लगाएं, किस ढंग से लगाएं, किस प्रोसेस से लगाएं, उसी चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस मेथड से लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा, काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। सबसे पहली बात आती है मूली की। क्योंकि जब मार्च के अंदर मूली लगाई जाएगी तो वो मूली जब अब गर्मियों के सावे सीजन चालू होगा, शादी पार्टियों का, तो उस समय पर हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगी। दूसरी बात हम करते हैं धनिए की। धनिया गर्मी के अंदर 200 रुपये किलो तक पहुंच जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान भाई इतने जागरूक नहीं हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप धनिया भी लगाओगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी बात आती है पालक। पालक भी हम अगर जो गर्मियों के लिए लगाएंगे तो हमको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूली के बारे में। मूली हम किस मेथड से लगाएं, किस तरीके से लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस खेत के अंदर हमको मूली लगानी है उस खेत की हमको अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए और जुताई करने के बाद उसमें डीएपी, यूरिया और पोटास का मिश्रण कर देना चाहिए। अगर हम बीघे की बात करें तो 20 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास, 20 किलो डीएपी और जो अपनी देसी खाद होती है उसका मिश्रण कर ले अच्छे से, और जुताई करने के बाद उसका मिश्रण करके और तब उसको क्यारियाँ बनाकर छोटी छोटी तब हमको मूली डालनी चाहिए। ये स्थिति जब होनी चाहिए कि जब हमारे खेत के अंदर पूरी तरह से नमी उपलब्ध हो। जिस खेत में पूरी तरह से नमी उपलब्ध है वहाँ पर हमको ये आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन हम बात करें, अब आपने डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, पोटाश डाल दिया और अच्छे से अच्छे से जुताई कर दी और अब आपने मूली डाल दी। लेकिन इस डालने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिएगा कि जब हम मूली डालते हैं तो मूली का भी हमको बीज को भिगोना पड़ता है और भिगोने के बाद उसमें जो मेन चीज़ है वो राख मिलाकर रखनी पड़ती है। जब उसमें अंकुरण हो जाता है 2 से 3 दिन के बाद, तब उसको मूली को लगाया जाता है। अगर हम, ये तो होगी फर्स्ट विधि कि हमने खेत को अच्छे से जुताई कर ली, उसमें डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, पोटाश डाल दिया और देसी खाद डाल दिया और छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी और उसके बाद हमने मूली का जो बीज है उसको पानी में भिगो दिया 4-5 घंटे और उसके बाद हमने उसी बीज को राख में भिगोकर, राख में मिलाकर और बोरी में लपेट कर रख दिया। 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसमें अंकुरण चालू हो जाता है तो हमको एक एक करके यानी कि उस क्यारी में हम मूली डाल देते हैं। तो इस तरह से भी जिस खेत के अंदर पूरी तरह से नमी है उसके अंदर मूली का उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हम दूसरी विधि देखें तो दूसरी विधि ये होती है कि आपने जिस खेत के अंदर नमी नहीं है उस खेत के अंदर अगर जो आप मूली डालते हो तो उसके अंदर जैसे मेड़ बना के लगाते हैं मूली, तो उसमें क्या है कि एक एक मूली का बीज चोबा जाता है। इस तरह से भी लगा सकते हैं। और दूसरी ये होती है कि जैसे आपने सीधा सिंपल आपने खेत की जुताई करी और उसमें कोई डीएपी वगैरह कुछ ही नहीं डाला,
और आपने मेड़ों के ऊपर ही मूली लगा दी, तो उससे क्या है कि क्योंकि हम जो पूरा उत्पादन है, पूरा जर्मिनेशन है, जो बीज का अंकुरण है, वो नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो ये सबसे पहला मेथड बता रहा हूँ मैं कि आप अच्छे से खेत की जुताई करें, जुताई करने के बाद उसकी मेड़ बनाएं। मेड़ बनाने से पहले अपने को डीएपी, यूरिया वगैरह ये जो मैंने खाद बताई है उसको डालें, और फिर जो खाद जो अपन ने बीज लिया है, मूली का बीज है, चाहे धनिए का बीज हो, चाहे पालक का बीज हो, उसका अंकुरण कराएं राख में मिलाकर। जब वो फुटाव देने लग जाए तब डालें, और कभी भी डालने के बाद है ना, हैंड टू हैंड बाद पानी नहीं दें, क्योंकि जब पानी दे देते हैं तो पपड़ी जम जाती है, और पपड़ी जमने की वजह से पूरा जर्मिनेशन नहीं हो पाता। क्योंकि अब जब टेम्परेचर अधिक होता है ना, जो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो बीज का जर्मिनेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। कभी आप सोचो कि भाई आप तो बता रहे थे कि भाई इस तरह से ये डाल लो यार, हमारे तो हमने करीब करीब 1 एकड़ के अंदर 9 kg बीज डाला है मूली का, यार उसमें से जर्मिनेशन नहीं हुआ। 9 kg बीज डालेगा मूली का, क्योंकि जर्मिनेशन कम होता है इस कारण से। तो इस मेथड से आप लगाएं। अगर हम इसी के साथ बात करें धनिए की, तो धनिया भी हमको जो धनिया का पूरा बीज मिलता है उसको हमको कोई रोलर टाइप में उसको 2 पीस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और तभी डालना चाहिए। और हम बात करें पालक की, तो पालक को भी इसी तरह से डालना चाहिए। तो मेरा तो कहना किसान भाइयों से यही है कि 15 मार्च के बाद अगर ये 3 जो मैंने मुख्य चीज़ें बताई है, धनिया, पालक और मूली, अगर आपने लगा दी तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इस मेथड से लगाएं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में इस चीज़ की विशेष डिमांड होती है। और गर्मियों के सावे में ये जब बिल्कुल सावे स्टार्ट होंगे ना, तभी ये माल चलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि, और एक विशेष जो बात होती है कि भाई जब हम सर्दियों का माल गर्मियों में लगाते हैं, जैसे मूली लगा ली या धनिया लगा लिया, पालक लगा लिया, इसमें लगाने के बाद पीलापन की स्थिति आ जाती है। तो पीलेपन के लिए आपको क्या करना है? पीलेपन के लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट यही करूँगा कि डीएपी तो डालें ही डालें, उसके साथ काफ़ी टॉनिक ऐसे आते हैं जिनका स्प्रे कर भी हम इसको पीलापन को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे काफ़ी खाद आ रहे हैं, माइक्रो राजा हुआ, हम बात करें डीएपी की, डीएपी हल्का पीलापन के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके खेत में घास वगैरह ज़्यादा होती है तो किसी भी यानी कि खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी रखें, क्योंकि जो गर्मियों की 3 मैंने मुख्य फसलें बताई है, धनिया, पालक और मूली, ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा और हमें इस चैनल पर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि तमाम जो एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।